चेतन चौधरी की एंट्री हुई और यही वो पहला स्पॉट है जहां जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें क्लियर हो चुका था कि कोई हुडी और मास्क पहन के इंसान अंदर आ रहा है और इसी लोकेशन पे ऊपर जाते हुए बाद में सब लोग साथ में चले गए और यही सीसीटीवी में वो पहली बार स्पॉट हुआ। यहाँ के टिकट काउंटर पे जो थे उनके साथ उनकी उस दिन बात भी हुई थी। टिकट देने से उन्हें मना किया था, बोल रहे थे कि आने वाले वक्त टिकट देंगे। एग्जैक्टली क्या उस दिन आपकी बात हुई थी उनके साथ? जी सर, अभी वो कान में हेडफोन डाला था, उसको पीछे से आवाज़ दिया था सर टिकट लेके जाओ करके। वो का इतना गया नहीं, फिर हम आगे थे वहाँ पे तो उसको हम रुकवाए उसको। तो वो बोला था सर हम एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, हम रिटर्न में टिकट ले लेंगे। फिर इस वजह से हम उसको बोला नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज करके जा रहा है और वो आदमी फिटनेस की वजह से हम उसको रुकवाए नहीं। और जाते समय टिकट लेके करके बोला था, वो अकेला था, इसकी वजह से उसको हम रुकवा मैंने। जाते समय सीधा चला गया नीचे। मैं आपको ये कहना चाहूँ इज वन ऑफ द की एविडेंसेस, क्योंकि इनका भी स्टेटमेंट इस पूरे मामले में रिकॉर्ड हुआ है। अब जब जो आरोप है वो फाइनलाइज होंगे तब ये स्टेटमेंट बहुत अहम रहेगा। तो जब ये यहाँ आया तो उसने क्या हेडफोन पहने थे? आपकी आवाज नहीं सुनी? वो हेडफोन पहना था, पूरा ऐसा हेडफोन था कान में उसका, इसके लिए आवाज़ नहीं सुना वो। आवाज नहीं सुनी? जी। फिर आपको क्या स्पीड से गया था। हाँ, आपको क्या कहा फिर उसने? वो हमको ये बोला है कि हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं सर ऊपर। एक्सरसाइज के लिए हाँ, एक्सरसाइज करके हम तुरंत नीचे आएंगे सर। तो आपने टिकट बिना उसे फिर छोड़ दिया वो हाँ, तो वो हम रिटर्न में टिकट लेंगे करके बोला था हमको। वापस आते हुए? हाँ, वापस से हम आपका टिकट लेंगे, हम अभी हम एक्सरसाइज कर रहे तो हैं। क्या वापस आते हुए वो रुका नहीं? रुका? जी नहीं, रुका नहीं, सीधा चले गए सर नीचे। सीधा चला गया। और जो लड़की जो यहाँ से आ रही थी वापस, क्या उससे कुछ बात हुई? जी, उससे बात नहीं सर, उसको ऑनलाइन किया, उसमें तो उतना नहीं हो रहा था। तो बोले थे सर हमारा हम रिटर्न में पे करें, उसको बोला हम स्कैनर का फोटो निकाल लो, आप रिटर्न में पे करो। यहाँ पे वो ऑनलाइन करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये ऑनलाइन टिकट है, कैश तो ये नहीं हो पाया था उसकी। तो हम बोले ऑनलाइन आप रिटर्न में टिकट कर दीजिए। तो ऑनलाइन टिकट कर दिया फिर? हाँ ना, मतलब वो अब रिटर्न में करो तो ऑनलाइन तो ऊपर तो हो गया, तो उसमें कर नहीं पाएगा ना। तो जो सर थे वहाँ पे, जो लेडीज के साथ हो, सर अपना ऑनलाइन टिकट निकाला। तो बोले हम सर स्कैनर का फोटो ले लीजिए, अब ऊपर जाते समय टिकट निकाल नेटवर्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क रिटर्न में आप टिकट दिखा दीजिए हमको। तो चेतन चौधरी है जो ऊपर जाते हुए जो हुडी पहने थे, मास्क लगाए थे, उन्होंने आपको ये बोल दिया कि वो एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं? जी। आप ही से बात हुई तब ड्यूटी के लिए आप थे? नहीं नहीं, हमसे बात हुई थी। तकरीबन कितने बजे ये हुआ? और टाइम 9:15 20 या 9:30 के करीबन। 9:30? इतना परफेक्ट अभी टाइम याद नहीं है। ओके। हम्म। तो ये लोहगढ़ फोर्ट यानी कि लोहगढ़ किले की एंट्री है। यहाँ आपको टिकट लेना पड़ता है और टिकट लेने के बाद आप ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हो, फिर ये लोकेशन पे जाते हो। अहम बात यह है इसमें कि इनके साथ बात हुई थी चेतन चौधरी की, और चेतन उसके बाद ऊपर गया, सिया और केतन अग्रवाल से वहां से मिला और दोनों ने मिलके ये मर्डर को एग्जीक्यूट किया। इसी स्पॉट पे, इसी जगह पे दोनों खड़े थे। 31 मई को सबसे पहले यहाँ आए थे, तभी सिया गोयल ने यहाँ रेकी कर ली थी। उसके बाद उसने प्लान उसके जहन में आया और फिर 14 जून की तारीख आई। 14 जून को भी यही दोनों मिले, पूरा ट्रैक करके लोहगढ़ के ऊपर आ गए और फिर सिया ने कोशिश की, उसने पहले दिखाया कि यहाँ सांप है, वो जोर से चिल्लाई, लेकिन फिर भी वो केतन अग्रवाल को खाई में ढकेल नहीं सकी। उसके बाद एंट्री होती है चेतन चौधरी की, जिस चेतन के साथ सिया के पिछले दिवाली के बाद ही संबंध जुड़ चुके थे। दोनों साथ में थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, और फिर उसने चेतन चौधरी की मदद करने की कोशिश की। और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों साथ में यहाँ पहुंचे, अलग अलग जगहों से आए और यही इसी जगह से उसने केतन को धक्का दिया। जोर से धक्का देने के बाद केतन नीचे झाड़ी आपको नजर आ रही है, उस झाड़ी में जा गिरा। और उसके बाद सिया गोयल यहाँ से ऊपर चढ़ के और एक हनुमान जी का मंदिर है वहां चली गई और वहां से जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा मंगेतर नीचे गिर गया है। फिर यहाँ का वॉचमैन आ पहुंचा, उसने फोन लगाया और फोन लगाने के बाद 19 तारीख को गांव के दूसरी तरफ से, ये पुणे का मावड़ तहसील है, जिस मावड़ तहसील की ये दूसरी बाजू है जो नीचे रायगढ़ जिले से मिलती है, उसी साइड से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। यहाँ के कुछ आपत्ति वाले दल है वो यहाँ पहुंचे और बचाने के लिए केतन अग्रवाल की बॉडी उन्होंने इसी खाई में से, ये जो नीचे जंगल नजर आ रहा है, इसी जंगल में से बाहर निकाली। जब नीचे वो गिरा तब तक उसकी जान जा चुकी थी। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, पोस्टमार्टम हुआ और 19 तारीख को उसके फैमिली ने अपनी जो बेटे की बॉडी है वो हाथ मिली। 20 तारीख को उसका फिनरल हो गया, लेकिन अंतिम संस्कार तक किसी को पता भी नहीं था कि सिया गोयल ने इस सब की साजिश रची है। जिस स्पॉट पे हम अभी खड़े हैं वहां दोनों आए, एक बार नहीं बल्कि
3 बार पहुंचे और तीसरी बार इस वारदात को अंजाम दिया गया।